हेलो गाइस, वेलकम टू अध्ययन अड्डा यूट्यूब चैनल। हिंदी ग्रामर स्पेशल की क्लास लेकर हम लोग फिर से एक बार आ चुके हैं और हम आज वर्कशीट 3 करेंगे। जो क्वेश्चंस हम आज करेंगे उससे बाहर आपको कहीं कुछ नहीं मिलेगा, तो आप लोग जल्दी से ऑनलाइन आ जाइए। फटाफट आप लोग देखिए क्या क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चंस बहुत इंटरेस्टिंग है। जितना सिलेबस हम कर चुके हैं उसके बिहाफ पर A to Z क्वेश्चंस लिए गए हैं, कहीं से कोई भी टॉपिक छोड़ा नहीं गया। ठीक है, तो इससे बाहर कुछ आने वाला नहीं है। तो आप लोग जल्दी जल्दी से यहाँ आ जाइए और देखिए क्या क्वेश्चन सीरीज हम लोग आज आपके लिए लेकर आए हैं और क्वेश्चन के आंसर करना स्टार्ट कीजिए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 है, वस्तु, स्थान, भाव या विचार के द्योतक शब्द को क्या कहते हैं? बताइए क्या कहते हैं। आप सभी को पता होगा, वस्तु, स्थान, भाव तथा विचार के द्योतक शब्द को क्या कहते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या विशेष। बताइए क्या कहते हैं? सबको संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। हम यहाँ बारीक से बारीक टॉपिक में से क्वेश्चंस आपके लिए निकाल कर लाए हैं, जिससे कि आपका जो टॉपिक है वो एकदम क्लियर हो जाए, कोई कंफ्यूजन ना रहे और क्वेश्चन कहीं से भी आ जाए हम लोग इजीली आंसर दे सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? जल्दी बताइए, व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के 3 भेद होते हैं। ठीक है, चले आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्त्रीत्व शब्द में कौन सी संज्ञा है? बताइए, स्त्रीत्व शब्द में कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक है, व्यक्तिवाचक है, भाववाचक है या द्रव्यवाचक है? कौन सी संज्ञा होती है स्त्रीत्व में? देखिए, स्त्रीत्व जातिवाचक नहीं है, स्त्रीत्व व्यक्तिवाचक भी नहीं है, द्रव्यवाचक भी नहीं है, तो क्या रह जाता है? केवल भाववाचक संज्ञा रह जाता है। तो स्त्रीत्व कैसा शब्द है? स्त्रीत्व भाववाचक है, यानी इसको केवल महसूस किया जाता है, इसको हम देख नहीं सकते, इसको हम छू नहीं सकते। और जिसको हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, वो कैसी संज्ञा होती है? वो भाववाचक संज्ञा होती है। भारतीय शब्द का बहुवचन है। बताइए, भारतीय शब्द का बहुवचन क्या होगा? जल्दी बताइए। भारतीय शब्द का अगर बहुवचन बोलने चाहेंगे तो कैसे बोलेंगे? भारतीयों। कैसे बोलेंगे? भारतीयों, है ना? ठीक है, समझ में आया कि यहाँ भी भारतीयों लिखा हुआ है, यहाँ भी भारतीयों लिखा हुआ है। किसका डिफरेंस है? केवल मात्रा का डिफरेंस है। ठीक है, चलें आगे। नेक्स्ट, सूर्य शब्द का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा? बताइए, सूर्य शब्द के लिए स्त्रीलिंग क्या होगा? जल्दी बताइए। सूर्य शब्द के लिए स्त्रीलिंग होगा क्या? सूर्याणी, सूर्या, सूर्याई या सूर्यो? क्या होता है सूर्य शब्द का स्त्रीलिंग? अगर किसी व्यक्ति का नाम, यानी कोई पुरुष है, उसका नाम हम बोलते हैं सूर्य, तो बोलेंगे सूर्य। लेकिन अगर लड़की को बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? सूर्या। क्या बोलेंगे उसको? सूर्या बोलेंगे। नेक्स्ट देखिए, बुढ़ापा भी एक प्रकार का अभिशाप है। इस वाक्य में रंगीन छपे शब्द की संज्ञा बताइए। बताइए कैसी संज्ञा है? क्या ये जातिवाचक संज्ञा है? क्या ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा है या इनमें से कोई नहीं? जल्दी बताइए, कैसी संज्ञा है ये जो बुढ़ापा है ये भाववाचक संज्ञा है ना। बुढ़ापा, बचपन और क्या बोलते हैं कि बदमाशी, ये सब क्या हो जाता है? ये सब हमारी भाववाचक संज्ञाएं हो जाती हैं, जिनको हम केवल देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, इनको हम छू नहीं सकते। ठीक है, मिठास हो गई, कड़वाहट हो गई और लड़कपन हो गया, ये सब क्या हो जाते हैं? ये सब हमारे भाववाचक संज्ञा में आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द संज्ञा है? बताइए, क्रुद्ध, क्रोध, क्रोधी या क्रोधित? इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा शब्द है? जल्दी बताइए, कौन सा शब्द संज्ञा शब्द है? इनमें से जो क्रोध है, क्रोध, इसको हम संज्ञा शब्द कहते हैं, बाकी के हमारे संज्ञा शब्द नहीं है। ठीक है, आंसू का बहुवचन क्या होगा? जल्दी बताइए, आंसू का बहुवचन क्या होगा? आंसू तो खुद एक बहुवचन है, इसका बहुवचन क्या होगा? इसका बहुवचन सेम ही रहेगा, आंसू। ठीक है, क्या आंसू हो जाएगा इसका बहुवचन? नहीं। जब हम बहुत सारे आंसू की बात करते हैं तब हम कहते हैं आंसुओं। क्या कहते हैं? आंसुओं। की अपने आंसुओं पर कंट्रोल करो, अपने आंसुओं को रोको। तो आंसू का बहुवचन क्या हो जाएगा? आंसुओं होगा, आंसू नहीं होगा। नेक्स्ट देखिए,
निम्नलिखित शब्दों में से एक शब्द पुल्लिंग है, उसे बताइए। बताइए कौन सा शब्द पुल्लिंग है? बुढ़ापा, जड़ता, घटना या दया? कौन सा शब्द पुल्लिंग है इसमें से? इसमें से एक शब्द जो पुल्लिंग है वो है हमारा बुढ़ापा। ठीक है, कौन सा शब्द है? बुढ़ापा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्य को पढ़िए तथा उसमें कारक के सही भेद को पहचानिए। देखते हैं क्या है। हे प्रभु, और ये मार्क लगा हुआ है, मेरी इच्छा पूर्ण करो। बताइए कौन सा कारक है? कौन सा कारक हो सकता है ये? अधिकरण, संबंध, संबोधन या अपादान? अधिकरण का जो कारक चिन्ह होता है, अधिकरण का कारक चिन्ह होता है मैं, पे और पर। संबंध का कारक चिन्ह होता है का, ही, के। अपादान का से। और जो संबोधन होता है उसका कारक चिन्ह होता है हे, अरे, है ना। और ये वाला क्वेश्चन मार्क। तो क्या करेंगे? इसको हम सी पर टिक करेंगे। ठीक है, समझ में आया सभी को? आप सब लोगों ने कारक किए, मैंने कारक करा दिए हैं आप लोगों को, है ना। हम लोग कारक कर चुके हैं, बहुत अच्छे से कर चुके हैं कारक। तो आप लोग उसको रिवाइज कीजिए एक बार, और उसके बाद देखिए आप लोगों के क्वेश्चन के आंसर क्या फटाफट निकल कर आएंगे। चलिए आगे। भाववाचक संज्ञा बताइए। बताइए कौन सा है इसमें भाववाचक संज्ञा? लड़कापन, लड़काई, लड़कपन या लड़काईपन? कौन सा भाववाचक संज्ञा है? अभी थोड़ी देर पहले मेरे मुंह से भी वो शब्द निकला था। क्या है भाववाचक संज्ञा इनमें से? लड़कपन, है ना। लड़काई कोई कुछ नहीं होता, लड़कापन कुछ नहीं होता, लड़काईपन कुछ नहीं होता। लड़कपन जो होता है वो भाववाचक संज्ञा होती है। ठीक है। सच्चरित्रता किस मूल शब्द से बना है? बताइए। सच्चरित्रता, और तो इसको बोलेंगे सच्चरित्रता, किस मूल शब्द से बना है? किस मूल शब्द से बना है? सच्चरित्रता। सच्चरित्र से बना है, चरित्र से बना है, चरित्रता से बना है या सच्चरित्र से बना है? किससे बना है? चरित्र से बना है। ठीक है, किससे बना है? चरित्र से बना है। चलें नेक्स्ट। कौन सा शब्द बहुवचन है? बताइए इसमें कौन सा शब्द बहुवचन है? माता, प्राण, लड़का या किताब? हमने कहा था जो प्राण होते हैं, प्राण, वो हमेशा बहुवचन में काउंट होते हैं, उसको कभी भी हम एक वचन में काउंट नहीं करते। तो क्या होगा हमारा आंसर? हमारा आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? बताइए। कपट, सुंदरता, मूर्खता या निद्रा? कौन सा शब्द आपको बोलने में यहाँ पर बहुवचन पुल्लिंग दिखाई दे रहा है? कौन सा शब्द आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ इसको पुल्लिंग में पुल्लिंग जैसी साउंड आ रही है? बताइए कौन सा है? कपट है, सुंदरता है, मूर्खता है या निद्रा है? कौन सा है? कपट। ठीक है, तो कपट क्या है? कपट पुल्लिंग शब्द है। नेक्स्ट चलिए। गीदड़ का स्त्रीलिंग। बताइए गीदड़ का स्त्रीलिंग क्या होगा? गीदड़ का स्त्रीलिंग होगा गीदड़ी। ठीक है। और किस वाक्य में अपादान कारक है? बताइए किस वाक्य में अपादान कारक है? रावण ने राम को तीर से मारा, मोहन से अब सहा नहीं जाता, हिमालय से गंगा निकलती है, चाकू से फल को काटो। जब कोई चीज किसी से अलग होती है तो वहां पर अपादान कारक होता है ना। अब बताइए कहां पर, कौन से शब्द में कोई चीज किसी से अलग हो रही है? राम ने रावण को तीर से मारा, यहाँ पर कोई अपादान कारक नहीं है क्योंकि यहाँ पर कुछ भी अलग नहीं हो रहा किसी से। मोहन से अब सहा नहीं जाता, यहाँ पर भी कोई किसी चीज से कुछ अलग नहीं हो रहा। लेकिन हिमालय से गंगा निकलती, यानी हिमालय से गंगा अलग हो रही है ना, हिमालय से निकलकर अलग जा रही है, और अपादान कारक का चिन्ह से होता है। ठीक है, से तो यहाँ भी है लेकिन ये यहाँ इसको रिलेट कर रहा है, लेकिन यहाँ पर हिमालय से गंगा दूर जा रही है, तो ये क्या हो जाएगा? हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर भी से है, तो इसमें क्या होगा? चाकू से फल को काटो, यानी चाकू की मदद ली जा रही है फल को काटने में। चाकू से फल अलग नहीं हो रहा है, चाकू की मदद ली जा रही है फल को काटने में, इसीलिए डी भी हमारा नहीं होगा, बी भी नहीं, ए भी नहीं, क्या होगा हमारा? सी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट। हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है? हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण बताइए किसके आधार पर होता है? संज्ञा के आधार पर,
सर्वनाम के आधार पर, अव्यय के आधार पर या प्रत्यय के आधार पर? किसके आधार पर होता है? तो हिंदी में हमेशा जो लिंग निर्धारण होता है वो प्रत्यय के आधार पर होता है। याद रखना, हमेशा किसके आधार पर होता है? प्रत्यय के आधार पर होता है। निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा कौन सी है? बताइए, कौन सी भाववाचक संज्ञा है? शत्रुता, वीर, मनुष्य या गुरु? यहाँ साफ साफ नजर आ रहा है कि वीर भी एक संज्ञा है, मनुष्य संज्ञा है, गुरु भी संज्ञा है, लेकिन जो शत्रुता है वो कौन सी संज्ञा को डिनोट कर रहा है? वो भाववाचक संज्ञा को डिनोट कर रहा है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित शब्दों में से स्त्रीलिंग शब्दों का चयन कीजिए। बताइए कौन कौन से हैं इसमें स्त्रीलिंग? अपराध, अध्याय, स्वदेश या स्थापना? बताइए कौन सा स्त्रीलिंग शब्द है इसमें? जल्दी बताइए। बोलने पर ही पता चल रहा है कि ना तो अपराध स्त्रीलिंग है, ना अध्याय स्त्रीलिंग है, ना स्वदेश स्त्रीलिंग है। कौन सा है स्त्रीलिंग शब्द? स्त्रीलिंग शब्द है स्थापना। अर्थ के विचार से संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं? बताइए जल्दी से, अर्थ के विचार से संज्ञा कितने प्रकार की होती है? अर्थ के विचार से संज्ञा 5 प्रकार की होती है। ठीक है, कौन कौन सी होती है? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और बताइए प्राणीवाचक, द्रव्यवाचक, है ना? ये सब संज्ञाओं के प्रकार हो जाते हैं। ठीक है, चलें आगे। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है? बताइए कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है यहाँ पर? गाय, पहाड़, यमुना या आम? देखिए, गाय, सभी गाय को गाय ही बोलते हैं तो ये व्यक्तिवाचक नहीं है। पहाड़, जितने भी पहाड़ कहीं भी नजर आ जाते हैं सबको पहाड़ ही बोला जाता है तो ये भी व्यक्तिवाचक नहीं है। यमुना, यमुना केवल एक ही नदी का नाम है, दूसरी किसी नदी का नाम यमुना नहीं है, इसीलिए जो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा यहाँ पर? वो यमुना हो जाएगा। और आम, जितने भी आम जैसे फल हमें नजर आएंगे हम सभी को आम बोलेंगे ना, तो ये भी हमारा व्यक्तिवाचक नहीं है। ठीक है, चले आगे। नेक्स्ट देखिए, कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है? इनमें से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है? नहीं है पर ध्यान दीजिएगा। देखिए, जवान भी जातिवाचक है, बालक भी जातिवाचक है, सुंदर बताइए और मनुष्य बताइए। मनुष्य भी जातिवाचक है और सुंदर क्या है? सुंदर कैसी संज्ञा है? सुंदर भाववाचक संज्ञा है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा सी, सुंदर जातिवाचक संज्ञा नहीं है। ठीक है, चलिए आगे। कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? यहाँ पर भी नहीं है पूछा है। नहीं पर आप लोगों को स्पेशल ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि कभी कभी कैसा हो जाता है कि हम नहीं को नेग्लेक्ट कर देते हैं और क्वेश्चन का आंसर दूसरा लगाकर आ जाते हैं, जिसकी वजह से आते हुए भी हमारे मार्क्स कट जाते हैं। इसीलिए क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़ेंगे और उसके बाद देखेंगे, अगर नहीं है तो उसके हिसाब से आंसर देंगे। अब देखिए क्वेश्चन, कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? मिठाई, चतुराई, लड़ाई या उतराई? बताइए कौन सा शब्द नहीं है भाववाचक संज्ञा यहाँ पर? यहाँ पर जो मिठाई शब्द है ना, मिठाई ये भाववाचक नहीं है। ठीक है, क्योंकि मिठाई तो मिठाई को कहते हैं, ये जातिवाचक संज्ञा है, इसीलिए इसको हम राइट टिक करेंगे क्योंकि यहाँ पर नहीं पूछा है। जातिवाचक संज्ञा बताइए, इनमें से बताइए जातिवाचक संज्ञा कौन सी है? लड़का, सेना, श्याम, दुख। बताइए कौन सा है जातिवाचक संज्ञा? जल्दी बताइए। यहाँ पर लड़का जातिवाचक संज्ञा है। अब आप ये कहेंगे आपने सेना क्यों नहीं कहा जातिवाचक संज्ञा? सेना हमने जातिवाचक संज्ञा इसीलिए नहीं कहा क्योंकि सेना जातिवाचक संज्ञा नहीं है। सेना में बहुत सारे लोग होते हैं तब एक सेना बनती है। ठीक है, तो ये कैसी संज्ञा हो जाएगी? ये हमारी हो जाएगी, इंग्लिश में बोलते हैं कलेक्टिव नाउन। ठीक है, इंग्लिश में इसको कहते हैं कलेक्टिव नाउन। और जो लड़का है वो जातिवाचक है क्योंकि जहाँ भी हमें कोई लड़का मिलेगा, छोटा मिले, बड़ा मिले, काला मिले, मोटा मिले, उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम लड़का यानी एक कॉमन नाम से बुलाएंगे, तो वो जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। सेना हमारा जातिवाचक संज्ञा नहीं होगा। सेना हमारा कौन सी संज्ञा हो जाएगा? सेना हमारा इंग्लिश में इसको कलेक्टिव नाउन बोलेंगे, तो हिंदी में इसको बोलेंगे, क्या बोल सकते हैं इसको हिंदी में?
भाववाचक संज्ञा, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक और द्रव्यवाचक। और चलिए अभी मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन याद आएगा तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी इसको हम क्या कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा, कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है बताइए? सहारा, सूचीपत्र, शिचार या परिषद? बताइए कौन सा शब्द है, जल्दी बताइए। जो परिषद है, परिषद, इसको हम कहेंगे स्त्रीलिंग, ठीक है। सहारा, सूचीपत्र, शिचार पुल्लिंग शब्द हैं, जो परिषद है वो हमारा स्त्रीलिंग शब्द है। नेक्स्ट है नेत्री का पुल्लिंग शब्द। बताइए नेत्री का पुल्लिंग शब्द क्या होगा? नेता होगा, नेत्र होगा, नेतिन होगा, नेताइन होगा। नेत्री का पुल्लिंग शब्द होगा नेता। जो लेडी नेता होती हैं उनको हम नेत्री भी कह सकते हैं। वैसे तो नेता एक कॉमन शब्द होते हैं जिसको हम हमेशा पुल्लिंग में ही प्रयोग करते हैं, चाहे वो स्त्री के लिए बोला जाए या पुरुष के लिए बोला जाए। लेकिन अगर कहीं पर हमें डिफरेंस क्रिएट करना पड़े तो स्त्रीलिंग में हम नेता के लिए नेत्री यूज करेंगे और पुल्लिंग में उसके लिए हम नेता यूज करेंगे। तो यहाँ पर सही ऑप्शन क्या होगा? यहाँ पर सही ऑप्शन होगा हमारा ए, नेता, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, कारक के कितने भेद होते हैं बताइए? अभी अभी हम लोगों ने कुछ दिन पहले कारक किया था, तो बताइए कारक के कितने भेद होते हैं? जल्दी जल्दी बताइए, कारक के कितने भेद होते हैं? कारक के 8 भेद होते हैं, कर्ता कारक से लेकर संबंध कारक तक, ठीक है। एक बार रिवाइज कीजिएगा सब लोग कारक को। तो कर्ता कारक से लेकर संबंध कारक तक 8 भेद होते हैं। अब नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, के लिए किस कारक का चिन्ह है? बताइए के लिए जो चिन्ह है कौन से कारक का विभक्ति चिन्ह है? कर्म का है, संप्रदान का है, संबंध का है, अपादान का है। मैंने एक लिस्ट आप लोगों को दी थी याद करने के लिए। कैसे याद करना था? कर्ता ने, तो कर्ता का चिन्ह क्या हो गया? ने। कर्म को, तो कर्म का चिन्ह क्या हो गया? को। कर्ता ने कर्म को करण से या के द्वारा, तो करण का विभक्ति चिन्ह क्या हो गया? से या के द्वारा। अब कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, संप्रदान को के लिए, संप्रदान देखिए यहाँ पर क्या लिखा है? संप्रदान को या के लिए। तो संप्रदान का विभक्ति चिन्ह होता है के लिए, यानी किसी दूसरे के लिए जब कोई काम किया जाता है तो वहां पर कौन सा कारक प्रयोग किया जाता है? संप्रदान। और इसका विभक्ति चिन्ह क्या होता है? को या के लिए। और यहाँ पर क्या लिखा है? के लिए। तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर? हमारा आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। क्या हो जाएगा हमारा आंसर? आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट और लास्ट, वृक्ष के पत्ते गिरते हैं। देखिए वृक्ष के पत्ते वृक्ष से अलग हो रहे हैं, बात को यहीं पर हम समझ जाएंगे कि वृक्ष के पत्ते वृक्ष से अलग हो रहे हैं। अगर अलग हो रहे हैं तो कौन सा कारक है? अगर अलग होते, कभी भी कोई चीज किसी से अलग होती है तो वहां पर कौन सा कारक लगाते हैं हम? बताइए जल्दी। कर्म कारक, करण कारक, अपादान या अधिकरण? बताइए कौन सा कारक लगाते हैं? वहां पर हम अपादान कारक लगाते हैं। कौन सा कारक लगाते हैं वहां पर? अपादान, या कहते हैं ना ऐसे कि अपादान से अलग होने के वास्ते, यानी अपादान कारक में से का प्रयोग करेंगे, लेकिन वो कब होगा? जब कोई चीज किसी से अलग हो रही है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? आंसर सी हो जाएगा। इस वाक्य में किस कारक का चिन्ह है? अपादान कारक का चिन्ह है। ये जो से है, ये तो इसका चिन्ह है, और क्या है आंसर? अपादान। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है आज का, वृक्ष पर पक्षी बैठे हैं। इस वाक्य में पर कौन सा कारक है बताइए? कर्म कारक है क्या? कर्म का तो चिन्ह होता है, क्या चिन्ह होता है कर्म का? को। संप्रदान के लिए ना, और अपादान से अलग होने पर, अधिकरण में पे और पर। तो किसका, ये वाला जो पर है ये किसका विभक्ति चिन्ह हो गया? ये अधिकरण का विभक्ति चिन्ह हो गया। तो क्या आंसर हो गया इसका? इसका आंसर हो गया डी, ठीक है। आज के लिए केवल इतना ही। अब हम लोग कल मिलेंगे एक नई क्वेश्चन सीरीज के साथ। हम लोग आपको बिल्कुल क्वेश्चन सीरीज वही देते जाएंगे जो कॉम्पिटिशन्स में आए हुए क्वेश्चंस हैं। एक भी क्वेश्चन हमारा इधर उधर नहीं होगा और एक भी क्वेश्चन हमारा यूजलेस नहीं होगा। आप देखिएगा जब आप एग्जाम देंगे तो एग्जाम में 90% क्वेश्चंस आपको यहीं से मिलने वाले हैं, ठीक है। 90% क्वेश्चंस आपको यहीं से मिलने वाले हैं। तो आप लोग हमारे साथ साथ बने रहिए, बिल्कुल सारी क्वेश्चन सीरीज को हमारे साथ फॉलो कीजिए
और अपनी प्रिपरेशन को ईजी बनाइए। तो ठीक है, कल फिर मिलेंगे। अगर ये सेशन पसंद आया है तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करना। आज के लिए धन्यवाद।